मैं अभी जाके ही आया हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों में मेरा जाना हुआ। तेलंगाना में कुछ दिनों में जा रहा हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, मैं बस्तर में था कल सुबह में बस्तर में था। बस्तर छत्तीसगढ़ का वो नक्सलवादी इलाका है बीजापुर में, जहाँ कल हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या भी हुई। बहुत दुख हुआ। वहाँ की पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी, सरकार सोई हुई है। भ्रष्टाचार का नंगा नाच देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में दिखता है। शराब, खनन, कोयला, कोई ऐसा नहीं जहाँ पे खाने का काम वहाँ के सरकार ने ना किया। मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी जेल में हैं भ्रष्टाचार के चलते। वहाँ के उनके मेयर से लेके मेयर के परिवार तक गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे, नहीं सबूत भी दिए गए। 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 5000 करोड़ का कोयला घोटाला। भाई लालू प्रसाद यादव तो देखा था हमने, चारा खाता, ये तो गोबर को भी खा गए। गोबर घोटाले में गोठान घोटाला कितना, सैकड़ों करोड़ रुपए का। ये कैसी सरकार है? कोयला नहीं छोड़ा, शराब नहीं छोड़ी, और शराब के लिए गंगा जल की कसम सौगंध खाई थी कि शराब मुक्त छत्तीसगढ़ को करेंगे। घर घर शराब की सप्लाई कर दी कोविड के समय। सर जातिगत गणना का किस तरह मानते हिमाचल सरकार हम सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ चलते हैं। गरीब हमारे लिए एक जाति है कि गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, और 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 5 वर्षों में सफलतापूर्वक मोदी सरकार ने किया। कुछ लोग हैं जो देश को बांटते रहे जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर। मैं इतना ही कहूँगा, आप बांटने का काम करो, हम जोड़ने का काम करें। सर शाम को जो मैं अभी जाके ही आया हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों में मेरा जाना हुआ। तेलंगाना में कुछ दिनों में जा रहा हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, मैं बस्तर में था कल सुबह में बस्तर में था। बस्तर छत्तीसगढ़ का वो नक्सलवादी इलाका है बीजापुर में, जहाँ कल हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या भी हुई। बहुत दुख हुआ। वहाँ की पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी, सरकार सोई हुई है। भ्रष्टाचार का नंगा नाच देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में दिखता है। शराब, खनन, कोयला, कोई ऐसा नहीं जहाँ पे खाने का काम वहाँ के सरकार ने ना किया। मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी जेल में हैं भ्रष्टाचार के चलते। वहाँ के उनके मेयर से लेके मेयर के परिवार तक गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे, नहीं सबूत भी दिए गए। 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 5000 करोड़ का कोयला घोटाला। भाई लालू प्रसाद यादव तो देखा था हमने, चारा खाता, ये तो गोबर को भी खा गए। गोबर घोटाले में गोठान घोटाला कितना, सैकड़ों करोड़ रुपए का। ये कैसी सरकार है? कोयला नहीं छोड़ा, शराब नहीं छोड़ी, और शराब के लिए गंगा जल की कसम सौगंध खाई थी कि शराब मुक्त छत्तीसगढ़ को करेंगे। घर घर शराब की सप्लाई कर दी कोविड के समय। सर जातिगत गणना का किस तरह मानते हिमाचल सरकार हम सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ चलते हैं। गरीब हमारे लिए एक जाति है कि गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, और 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 5 वर्षों में सफलतापूर्वक मोदी सरकार ने किया। कुछ लोग हैं जो देश को बांटते रहे जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर। मैं लाखों करोड़ रुपया, चाहे ओल्ड पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो, विधवा पेंशन हो, या फिर आपकी गैस की सब्सिडी, ऐसी अनेकों सैकड़ों योजनाएं, स्कॉलरशिप से लेके, क्या मोदी जी हर जिले में जाते हैं? मोदी जी ने एक व्यवस्था बनाई कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सीधा खाते में पैसा जाए, ताकि जो सिस्टम में लोग थे खाने वाले, उनसे मुक्ति मिले और लोगों को सीधी राहत मिले। वो करते हैं हम लोग जो देश के स्तर पे है। अब ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है किसको कैसे करना है। सर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पर भी आपने कहा है कि इसका स्तर जो है सरकार ने गिरा दिया है, और उसके काफ़ी फाइनेंसिस को लेकर भी सरकार काफ़ी इसको नुकसान पहुंचा रही है। बंद करने की बातें भी बार बार सरकार करती है। अभी भी जब समिति के कुछ सदस्य आए थे, उन्होंने जो वहाँ के एम्प्लॉय को सरेआम धमकी दी कि इसको हम बंद करके छोड़ेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ दे नहीं सकते तो छीनो तो मत। और सरदार पटेल जी ने तो देश को एकजुट किया। सरदार पटेल जी के नाम की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ा स्टैच्यू है, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। सरदार पटेल को कांग्रेस भूल तो गई थी, लेकिन आज स्थिति पे आ गई कि सरदार पटेल के नाम की बनी यूनिवर्सिटी पे भी रोड़े अटकाए जाए। ये दुर्भाग्य है। हम तो 31 अक्टूबर को पूरे देश भर में
रन फॉर यूनिटी चलाते हैं। देश के करोड़ों युवा देश में एकजुटता के लिए भागते हैं, फिट रहने के लिए भी और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए भी। मैं चाहता हूं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का काम भी उतनी तेजी से ही भागे जितने तेजी से देश के युवा एकता के लिए करते हैं। कोई झुठला नहीं सकता। और मदद हम दिखावे के लिए नहीं करते, मदद उसलिए की कि हिमाचल में आपदा है। केंद्र ने एक नहीं 4 किश्तों में 862 करोड़ तो पहले ही दे दिए, फिर 5000 घर एक बार, 6000 घर दूसरी बार, कुल मिला के 11000 घर दिए। 2700 करोड़ पे ग्रामीण सड़कों के लिए दिया। मनरेगा में जो बंदिशें थी उसको भी ख़त्म करके जितना दिहाड़ी लगानी उतनी लगाओ, रिटेनिंग वॉल से लेके रास्ते बनाओ, अपने घर की रिपेयर तक कर। इससे ज़्यादा अगर उसके बावजूद अगर राज्य की सरकार कहे कि कुछ नहीं दिया तो आप समझते हैं आपदा में भी कुछ लोग राजनीति करते हैं। देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया और उसके अंतिम कार्यक्रम के रूप में मेरी माटी मेरा देश, वीरों को वंदन और मिट्टी को नमन, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश के 6 लाख से ज़्यादा गांव में करोड़ों घरों से मिट्टी एकत्र करके, वीरों को वंदन करके अमृत वाटिका, जहां गांव से लेके ब्लॉक से लेके प्रदेश की राजधानी तक बनेगी, वहीं पर देश की राजधानी में भी इंडिया गेट के पास अमृत वाटिका बनेगी। आज़ादी का अमृत मेमोरियल बनेगा और 75,000 युवा देश भर की मिट्टी जो लेकर जाएंगे, उसी से ही 6 लाख गांव की आई हुई मिट्टी करोड़ों घरों से, उससे आज़ादी का अमृत मेमोरियल बनेगा जो आज की और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।